गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग में प्रॉब्लम होगी आपको, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे अकाउंट्स में आपकी डेफिनेशन और क्लियर होती रहेगी। कल फर्स्ट डे था, फर्स्ट क्लास थी, मैंने जस्ट आपको ट्राई की थी समझाने की। जिस तरह हमने कल बिजनेस ट्रांजैक्शन डेफिनेशन को समझा, इसी तरह हम स्मॉल डेफिनेशन और समझेंगे। मैंने आपको कल बताया था कि अभी हम प्रैक्टिकल पार्ट को ना देखते हुए थ्योरेटिकल पार्ट को डिस्कस करेंगे। रीजन ये था, डायरेक्ट प्रैक्टिकल पर लेके जाऊं तो सारा का सारा क्रैमिंग सिस्टम हो जाएगा, रट्टाफिकेशन हो जाएगी, जो कि हमें नहीं करना। अकाउंट सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, हमें प्रैक्टिकल की नॉलेज लेनी है, समझना है कि ये चीज कैसे आई, तो हम क्रैमिंग सिस्टम नहीं रखेंगे। एग्जाम्पल, सपोज दैट आपको एक गेम में लेके जा रहा हूं मैं, ठीक है। अब गेम शुरू होने से पहले मैं आपको बताऊं मिस्टर ए ये रोल प्ले कर रहा है, मिस्टर बी ये रोल प्ले कर रहा है, हर बंदे का अपना अपना रोल मैं आपको बताऊं। उसके बाद आप गेम देखोगे, आपको क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा। अगर मैं बिना रोल बताए किस बंदे का क्या रोल है आपको सीधा गेम में लेके जाऊं तो आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। सेम चीज हमारी ये है, ये भी अकाउंट्स हमारा क्या है, गेम है। हमें गेम में इंटरेस्ट लेना है तो उससे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, किस बंदे का किस डेफिनेशन का अकाउंट में क्या रोल है। तो मैं आपको ये थ्योरेटिकल पार्ट में 3, 4, 5, 7 दिन जितने दिन डिस्कस होगा तो ये थ्योरेटिकल पार्ट में हर डेफिनेशन का रोल बताऊंगा, भी प्रैक्टिकल में इसका क्या रोल होगा, ताकि आप प्रैक्टिकल में आओ तो आपको पहले इन डेफिनेशन को अच्छे से समझ में आए। फिर आप जब प्रैक्टिकल पर आओगे तो आपको क्या आएगा, गेम की तरह इंटरेस्ट आएगा। आइए, जिस तरह हमने कल बिजनेस ट्रांजैक्शन वर्ड देखा, हमारा नेक्स्ट वर्ड है गुड्स। गुड्स क्या होता है, अब देखो वर्ड्स आएंगे, अगर मैं सीधा प्रैक्टिकल पर लेके जाता, गुड्स हो, परचेज, सेल, डेटर, क्रेडिटर, बीआर, बीपी, आपको कुछ भी क्लियर ना होता, रट्टा लगाते रहते, क्वेश्चन करते रहते, रटी हुई चीज 2, 4, 5 दिन बाद आप क्या लगता है, भूल जाते। हमें ऐसा नहीं करना, हमें लाइफ टाइम याद रखना है। गुड्स क्या है, देखो ये डेफिनेशंस हैं, वीडियो को रोककर लास्ट में आप इसको नोट करिएगा, नोट्स बनाइएगा, बार बार इसको रीड करिएगा। गुड्स दैट मीन्स, गुड्स मीन्स आर द फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड। फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड मतलब वो आइटम जिसको लेकर आप क्या कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, वो आपका क्या है, उस बिजनेस का गुड्स है। सपोज दैट आपका बिजनेस है क्लॉथ बिजनेस, तो क्लॉथ आपके लिए क्या हो गया, गुड्स हो गया। हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी है, गुड्स मीन्स आर द फिजिकल आइटम। फिजिकल आइटम है ऑफ द ट्रेड, आपके बिजनेस की फिजिकल आइटम आपकी क्या है, गुड्स, जिसको लेकर आप क्या कर रहे हो, अपना बिजनेस रन कर रहे हो। एग्जाम्पल, क्लॉथ बिजनेस, कपड़ा आपके लिए क्या हो जाएगा, गुड्स हो जाएगा। अब गुड्स में क्या क्या होगा, देखो परचेज एंड सेल। अब परचेज सेल क्या है, परचेज दो वे हैं आपके, परचेज कैश बेसिस भी हो सकती है और क्रेडिट बेसिस भी हो सकती है, हमने कल बिजनेस ट्रांजैक्शन में भी पढ़ा था। इसी तरह जो सेल है, सेल आपकी कैश बेसिस भी हो सकती है और क्रेडिट बेसिस भी हो सकती है। अब ये परचेज और सेल क्या है, देखो परचेज अकाउंट, द टर्म्स परचेज इज यूज्ड फॉर परचेज ऑफ गुड्स। अगर हम गुड्स का परचेज करेंगे, गुड्स को परचेज मतलब गुड्स को खरीदना, अगर हम गुड्स को खरीदेंगे, परचेज करेंगे, द टर्म्स परचेज इज यूज्ड फॉर, किसके लिए टर्म ये परचेज यूज किया जाता है, परचेज ऑफ गुड्स फॉर, हम गुड्स को परचेज करते हैं, क्यों परचेज करेंगे, किसके लिए, रीसेल, फॉर किसके लिए, रीसेल। हमने गुड्स खरीदा, हमने कपड़ा खरीदा, हमने थर्ड पार्टी से कपड़ा खरीदा और किसको क्या किसके लिए खरीद रहे हैं, या तो रीसेल करने के लिए, और फॉर प्रोड्यूसिंग फिनिश्ड प्रोडक्ट। हम जो गुड्स, ये गुड्स है, ठीक है, गुड्स का हम क्या करेंगे, गुड्स को हम परचेज भी कर सकते हैं और गुड्स की सेलिंग भी कर सकते हैं। गुड्स हम परचेज इसको दो वे से करेंगे, देखो गुड्स या तो आप कैश में परचेज करोगे या क्रेडिट में भी कर सकते हो, ठीक है। परचेज, हम गुड्स को परचेज करेंगे, क्यों परचेज करेंगे, या तो हम उसको रीसेल करने के लिए परचेज करेंगे, या किसके लिए परचेज करेंगे, प्रोड्यूसिंग फिनिश्ड प्रोडक्ट। हो सकता है हम जो कपड़ा परचेज कर रहे हैं हम उसको फाइनल फिनिश गुड्स में बदलें। फिनिश गुड दैट मींस उसकी अच्छी अच्छी ड्रेसेस तैयार करें,
ठीक है, तो दो वे हो गए ना, या तो आपने क्लॉथ परचेज किया, परचेज करने के बाद कस्टमर को क्या कर दिया, सेल आउट कर दिया, वो तो हो गया रीसेल। ओके, आपका पर्पस क्या है, खरीदो और आगे क्या कर दो, रीसेल, बेच दो। ठीक है, और किसके लिए परचेज कर सकते हो, फर्दर प्रोडक्शन के लिए। आपने परचेज किया कपड़ा, क्लॉथ परचेज किया, उसकी क्या बना रहे हो आप, सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी ड्रेसेस, तो ड्रेसेस आप सेल कर रहे हो, ना कि क्लॉथ। तो आपका समझ में आ गया ये परचेज। सेकंड होता है सेल अकाउंट। सेल अकाउंट हम क्यों यूज करेंगे, द टर्म्स सेल इज यूज्ड, द टर्म्स सेल, जो ये टर्म्स है सेल क्यों यूज की जाती है, जैसे परचेज टर्म्स यूज की थी किसके लिए, परचेज ऑफ गुड्स के लिए, गुड्स परचेज करोगे या तो रीसेल के लिए या फर्दर प्रोडक्शन के लिए। इसी तरह जो टर्म सेल है इसको क्यों यूज करेंगे, सेल ऑफ गुड्स, जो गुड्स हमने परचेज किया हम उसको क्या करेंगे आगे सेल। जब सेल भी आप टू वे से कर सकते हो, कैश और क्रेडिट। समझ में आया है, गुड्स मतलब फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड, आपके बिजनेस की फिजिकल आइटम जिसको लेकर आप क्या कर रहे हो, बिजनेस रन कर रहे हो। परचेज गुड्स का क्या करोगे, परचेज करोगे, उसके बाद उसको क्या कर दोगे, सेल कर दोगे। परचेज और सेल के दो वे हैं, आप कैश में भी कर सकते हो और क्रेडिट में भी कर सकते हो। क्रेडिट मैंने आपको कल बताया था, क्रेडिट मीन्स उधार, कैश मीन्स आपने गुड्स खरीदा, गुड्स परचेज किया, कैश में पेमेंट दे दी, सामने वाले को क्या दे दिए, पैसे दे दिए। क्रेडिट मतलब गुड्स तो आपने परचेज कर लिया, गुड्स तो खरीद लिया, लेकिन पैसे मनी आपने अभी तक उसको पे नहीं की, उसको हम क्या कहते हैं, क्रेडिट। इसी तरह सेल भी है, कैश में सेल, आपने गुड्स दे दिया, मनी आ गया आपके पास, तो कैश में। क्रेडिट दैट मींस कोई ऐसा खास कस्टमर आपके पास आया, आपसे गुड्स ले गया, मतलब आपने गुड्स क्या कर दी, सेल कर दी, बट वो आपको पेमेंट नहीं दे गया, तो हम क्या मानेंगे, हमने जो गुड्स सेल किया वो किस बेस पर किया है, क्रेडिट बेस पर सेल किया है। होप आपको ये गुड्स की डेफिनेशन और परचेज और सेल आपको समझ में आया होगा। अब सेकंड चलते हैं हम स्टॉक की तरफ। स्टॉक क्या है, देखो स्टॉक का एक और नाम है स्टॉक, आल्सो कॉल्ड इन्वेंट्री। ओके, अब इसको पढ़ते हैं। स्टॉक इज ए टेंजिबल एसेट्स। अब सबसे पहले ये पता होना चाहिए टेंजिबल एसेट्स कौन सी होती है। टेंजिबल एसेट्स दोज एसेट्स वी कैन सी एंड टच, जिसे हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, वो हमारी कौन सी है, टेंजिबल एसेट्स। हमारा फर्नीचर हो गया, कुर्सी होगी, बिल्डिंग, मतलब जिसे आप देख सकते हो और टच कर सकते हो, वो आपकी कौन सी एसेट्स हैं, टेंजिबल एसेट्स। तो स्टॉक को हम देख भी सकते हैं हमारा, तो स्टॉक इज ए टेंजिबल एसेट्स हेल्ड बाय द, इसको रखता कौन है, एंटरप्राइजेज फर्म, मतलब एक बिजनेसमैन, फॉर द पर्पस, स्टॉक रखने का पर्पस क्या है, फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड्स। जनरली वी कैलकुलेट स्टॉक एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द ईयर। दैट मींस ये गुड्स है, ये गुड्स किसका पार्ट है, स्टॉक का ही पार्ट है। आपके पास बहुत सारा गुड्स बल्क में पड़ा है, तो बल्क आपका क्या है, एक स्टॉक है। तो हम देखो वापस पढ़ते हैं, स्टॉक इज ए टेंजिबल एसेट्स हेल्ड बाय द एंटरप्राइजेज, बिजनेसमैन के पास स्टॉक होगा, फॉर द पर्पस ऑफ, फॉर द पर्पस ऑफ, किस पर्पस के लिए हम स्टॉक रखते हैं, बिजनेस में, क्लॉथ का बिजनेस है, क्लॉथ, बहुत सारा क्लॉथ हमारे शॉप के अंदर एंटर है, तो हम किस पर्पस से रखेंगे, वही पर्पस है या तो प्रोडक्शन करने के लिए, प्रोडक्शन दैट मींस आप उस स्टॉक को, स्टॉक से आगे एक और स्टॉक तैयार कर रहे हो, या तो प्रोडक्शन करने के लिए या किसको करने के लिए, सेल ऑफ गुड्स। कपड़ा था या तो कपड़े से क्या बनाओगे, ड्रेसेस बनाओगे, प्रोडक्शन तैयार करोगे, या आप सीधा कपड़ा क्या कर दोगे, सेल कर दोगे। दो ही पर्पज होते हैं, या तो प्रोडक्शन करने के लिए या किसके लिए, सेल ऑफ गुड्स। तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्टॉक हो जाएगा। मतलब एक बल्क, गुड्स का एक बल्क हो गया आपके पास, वो बल्क ही आपका क्या है, स्टॉक। हम कहते हैं ना हमारे बिजनेस में 5 लाख का, 7 लाख का, 10 लाख का क्या पड़ा है, स्टॉक पड़ा है, ठीक है। तो वो स्टॉक पड़ा है, या तो आप उस स्टॉक को डायरेक्ट क्या करते हो, सेल करते हो, या स्टॉक यूज करते हो आगे फर्दर प्रोडक्शन में। क्लियर। जनरली वी कैलकुलेट, हम क्या कैलकुलेट करेंगे, स्टॉक। स्टॉक कैलकुलेट होता है, ध्यान रखना कौन कौन सा, एट द बिगिनिंग एट एंड ऑफ द ईयर। हम ध्यान रखेंगे कि हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल, ओके। उसके बाद हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 31 मार्च। तो पहली 1 अप्रैल को हम देखेंगे कि हमारे बिजनेस का स्टॉक कितना है। हमारे बिजनेस का स्टॉक है सपोज 2 लाख, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि हमारा स्टॉक, दो कैलकुलेट करेंगे, दो वे हैं, स्टॉक एट द बिगिनिंग एंड स्टॉक एट द एंड। स्टार्टिंग में स्टॉक कितना था और एंड में स्टॉक कितना बच गया, ओके।
आपको समझ में आया होगा। स्टॉक गुड्स का मतलब क्या बताया था, फिजिकल आइटम है, फिजिकल आइटम जिसको लेकर आप बिजनेस कर रहे हो। परचेज और सेल, परचेज दैट मींस आपने गुड्स को परचेज किया, सेल दैट मींस आपने गुड्स को सेल कर दिया, बेच दिया। परचेज क्यों करोगे, दो वे से, परचेज इसलिए करोगे सेल करने के लिए या प्रोडक्शन करने के लिए। इसी तरह हमारा स्टॉक है, बल्क ऑफ गुड्स, आपके गुड्स का जो बल्क हो जाएगा वो बल्क आपका क्या है, स्टॉक है। अब स्टॉक का भी आप क्या कर सकते हो, आगे प्रोडक्शन भी कर सकते हो या डायरेक्ट स्टॉक को क्या कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो। थर्ड है हमारा परचेज रिटर्न। सिंपल सी बात है, रिटर्न, हमने कोई गुड्स परचेज किया, हमने गुड्स को क्या किया, परचेज किया। परचेज करने के बाद इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको क्या कहा जाता है, इसका एक नाम और है, इसका नेम याद रखना, रिटर्न आउटवर्ड। क्या कहते हैं परचेज रिटर्न को, रिटर्न आउटवर्ड। जैसे स्टॉक को क्या कहते हैं, इन्वेंटरी, इसी तरह परचेज रिटर्न को एक नेम और है, क्या कहते हैं, रिटर्न आउटवर्ड। गुड्स परचेज मे बी रिटर्न, जो गुड्स हमने परचेज किया था हम रिटर्न कर सकते हैं फॉर एनी रीजन, कोई भी रीजन हो सकता है। एग्जांपल डिफॉल्ट इन क्वालिटी, हमने जो क्वालिटी मंगवाई थी, आपने सप्लायर को फोन किया कि भैया 10 टीन ऑयल, कोकोनट ऑयल इस क्वालिटी की हमारी शॉप पर भेज देना। उसने डिलीवरी दे दी, लेकिन डिलीवरी देने के बाद पता लगा हमने नंबर 1 क्वालिटी मंगवाई थी, लेकिन सप्लायर ने हमें कौन सी दे दी, नंबर 2। तो क्वालिटी में डिफॉल्ट हो गया, तो हम क्या करेंगे, उस गुड्स को क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। तो हमने जो परचेज की थी हमने क्या कर दिया, रिटर्न। तो परचेज समझ में आया, मतलब जो गुड्स आपने खरीदा था उस गुड्स को आपने क्या कर दिया, वापस भेज दिया। रीजन कोई भी हो सकता है, ये मैंने जस्ट एग्जांपल लिया, डिफॉल्ट इन क्वालिटी। सेकंड है फोर्थ, सेल्स रिटर्न। परचेज रिटर्न समझ में आया, ये समझ में आ गया होगा। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न मतलब दैट मींस हमने कस्टमर को जो गुड्स सेल किया, कस्टमर ने हमें वापस लुटा के दे दिया, उसे हम क्या कहेंगे, सेल। सेल मतलब जो मैंने गुड्स को बेचा था, जो सेल की थी, वो गुड्स, कस्टमर आपके पास आया, 1 केजी चीनी आपसे लेके गया, ठीक है, घर पे जाके देखा चीनी क्या है, खराब है, मैली है, बेकार है। वापिस आया, आपने क्या किया था, 1 केजी चीनी सेल कर दी थी, लेकिन वापस आया, उसने कहा भैया ये तो सारी खराब है, तो वो क्या कर रहा है, आपको रिटर्न कर रहा है। तो ये क्या है, सेल्स रिटर्न। परचेज रिटर्न मतलब हमने जो गुड्स परचेज किया था उसको रिटर्न कर रहे हैं। सेल मतलब हमने जो सेल किया था हमें वापस क्या आ रहा है, रिटर्न। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न इनवर्ड। जैसे इसको क्या कहते हैं, रिटर्न आउटवर्ड, इसे हम क्या कहेंगे, रिटर्न इनवर्ड। गुड्स सेल, गुड्स जो हमने सेल किया था व्हेन रिटर्न बाय दी कस्टमर आर कॉल्ड सेल्स रिटर्न। तो ये इस वीडियो में हमने डिस्कस किया गुड्स, स्टॉक, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। होप आपको ये चारों डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हुई होंगी। फिर भी किसी का डाउट है, कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए और अपने डाउट का सॉल्यूशन दीजिए। बाकी हम इसी तरह स्मॉल वीडियोस, स्मॉल डेफिनेशन आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।